नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे बॉलीवुड की एक सबसे इमोशनल और मीनिंगफुल लव स्टोरी सैयारा की। ये फिल्म डील करती है अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज के साथ, तो अगर आप सेंसिटिव टॉपिक से कंफर्टेबल नहीं है तो मे बी ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। पर अगर आप जेन्युइन लव स्टोरीज अप्रिशिएट करते हैं जो रियल स्ट्रगल्स को पोर्ट्रे करती हैं तो डेफिनेटली एंड तक देखिए, क्योंकि इस मूवी का एंडिंग एक्सप्लेनेशन आपको समझाएगा कि ट्रू लव का असली मीनिंग क्या होता है। सैयारा की स्टोरी स्टार्ट होती है एक हार्ट ब्रेक से। वानी बत्रा, जो कि अनीत पड्डा ने प्ले किया है, एक 22 ईयर ओल्ड एस्पायरिंग जर्नलिस्ट है जो कोर्ट मैरिज ऑफिस में खड़ी है अपने फियांसे महेश का इंतजार करते हुए। पर यहाँ पे पहला इमोशनल पंच आता है। महेश फोन कॉल करके बताता है कि वो लंदन में अपने बॉस की डॉटर से शादी कर रहा है, मतलब वानी को ऑल्टर पे ही अबैंडन कर दिया। ये सीन इतना डेविस्टेटिंग है कि वानी डिप्रेशन में चली जाती है और वो अपनी पोइट्री लिखना बंद कर देती है जो उसकी सोल थी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि 6 मंथ्स बाद जब वानी इंटर्नशिप करती है तब एंट्री होती है क्रिश कपूर की, जो आहान पांडे का कैरेक्टर है। क्रिश टिपिकल एंग्री यंग मैन है, हॉट हेडेड म्यूजिशियन जो सक्सेस के लिए डेस्परेट है। उसकी फैमिली सिचुएशन भी ट्रैजिक है। उसका फादर अल्कोहलिक है क्योंकि उसने वाइफ को लूज किया है। ये डिटेल एंडिंग में मेजर रोल प्ले करती है, तो ध्यान से सुनिए। एक दिन वानी रोड पे ट्रिप कर जाती है और यहाँ पे डेस्टिनी का खेल शुरू होता है। उसका डायरी ऑफ लिरिक्स रोड पे स्कैटर हो जाता है और क्रिश उसे पिकअप करता है। जब वो डायरी खोलता है वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वानी की पोइट्री बिल्कुल ब्रिलियंट है। ये डायरी एक्चुअली मूवी का मेटाफर है जो आगे एंडिंग में रिवील होगा। क्रिश वानी को ट्रैक करता है, डायरी रिटर्न करता है और कोलैबोरेशन प्रपोज करता है। रिलक्टेंटली वानी अग्री कर जाती है और यहाँ से उनकी लव स्टोरी बिगिन होती है। उनका म्यूजिकल पार्टनरशिप मैजिकल है। वानी के वर्ड्स और क्रिश की मेलोडीज का कॉम्बिनेशन हार्ट्स टच कर जाता है। पर ये सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहता, दोनों एक दूसरे के वुंड्स हील करते हैं। वानी क्रिश को एंगर कंट्रोल करना सिखाती है, क्रिश वानी को कॉन्फिडेंस देता है। उनका रोमांस रियलिस्टिक है, फेरी टेल नहीं, दो ब्रोकन पीपल जो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। पर दोस्तों, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट डिटेल बताना चाहती हूँ जो एंडिंग के अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रूशियल है। वानी की फॉरगेटफुलनेस को इनिशियली क्यूट क्वर्क समझा जाता है, पर यह एक्चुअली सीरियस मेडिकल कंडीशन का अर्ली साइन है। ये डिटेल एंडिंग में मेजर सिग्निफिकेंस रखती है। जैसे जैसे क्रिश का करियर टेक ऑफ करता है, उनके सॉन्ग से वानी और क्रिश का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाता है। वो एक दूसरे के ड्रीम्स सपोर्ट करते हैं। पर फिर आता है मूवी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। वानी को मेडिकल टेस्ट्स करने पड़ते हैं उसकी मेमोरी इश्यूज की वजह से, और रिजल्ट डेविस्टेटिंग है, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज। ये डायग्नोसिस क्रशिंग है क्योंकि अल्जाइमर्स मेमोरी को ग्रेजुअली इरेज कर देता है। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब महेश वापस आता है वानी की लाइफ में, पहले उसके बॉस के रूप में, फिर क्रिश के कॉन्सर्ट का स्पॉन्सर बनकर। ये क्रूअल आयरनी है कि जो पर्सन ने उसे अबैंडन किया था वो अब दोनों के प्रोफेशनल लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वानी की कंडीशन वर्सन होती है, वो कंफ्यूज हो जाती है बिटवीन पास्ट और प्रेजेंट। यहाँ पे मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग सीन आता है। एक ऑफिस पार्टी में वानी का अल्जाइमर्स ट्रिगर हो जाता है और वो सोच लेती है कि वो अभी भी महेश के साथ रिलेशनशिप में है। जब क्रिश इंटरवेंशन करने की कोशिश करता है तो वानी उसे डिफेंड करती है महेश को, और इमोशनल ब्रेकडाउन में वो नाइफ से क्रिश का हैंड स्टैप कर देती है। कहती है कि दे आर गेटिंग मैरिड एंड क्रिश शुड लीव देम अलोन। ये सीन हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि दिखाता है कि डिजीज कैसे रियलिटी को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर देता है। मूवी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आता है जब वानी रियलाइज कर जाती है कि वो क्रिश के लिए बर्डन बन रही है। वो नहीं चाहती कि क्रिश अपना राइजिंग करियर सैक्रिफाइस करे। तो एक दिन, और यहाँ पे मैं आपको क्लिफ हैंगर देना चाहती हूँ क्योंकि ये डिसअपियरेंस एंडिंग में मेजर प्लॉट पॉइंट है। वानी कंप्लीटली वैनिश हो जाती है, क्रिश डेवास्टेटेड हो जाता है। एक पूरा साल क्रिश वानी को डेस्परेटली सर्च करता है, पर यहाँ पे वो एक जीनियस प्लान बनाता है जो एंडिंग को सेटअप करता है। वो डिसाइड करता है कि उनका सिग्नेचर सॉन्ग सैयारा को ग्लोबल फिनोमिनन बनाएगा, होपिंग कि समहाउ ये वानी तक पहुंच जाए। ये प्लान सक्सीड करता है। सैयारा वर्ल्ड वाइड वायरल हो जाता है और क्रिश को वेम्बली स्टेडियम में कॉन्सर्ट का चांस मिलता है। पर रियल मैजिक तब होता है जब कॉन्सर्ट प्रेपरेशंस के टाइम एक वायरल सोशल मीडिया रील में क्रिश को वानी ग्लिम्प्स मिलती है। वो हिमाचल प्रदेश में है। क्रिश अपना बिगेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी अबैंडन करके
इमीडिएटली मनाली भाग जाता है। यहां पे इमोशनल क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है। क्रिश वानी को पीसफुल आश्रम में फाइंड करता है, पर यहाँ पे ट्रेजेडी ये है कि अल्जाइमर्स प्रोग्रेशन की वजह से वानी उसे बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करती। इमेजिन करो, वो पर्सन जिसे आप सबसे ज्यादा लव करते हैं वो आपको कंप्लीट स्ट्रेंजर की तरह देख रहा है, पर क्रिश गिव अप नहीं करता और यहाँ से मूवी का एक्चुअल एंडिंग सीक्वेंस स्टार्ट होता है। अब मैं आपको मूवी का रियल एंडिंग एक्सप्लेन करती हूँ और ट्रस्ट मी, ये सब कुछ चेंज कर देगा जो आपने अभी तक सुना है। क्रिश पेशेंटली वानी के साथ टाइम स्पेंड करता है, उनके शेयर्ड मोमेंट्स रिक्रिएट करता है, सॉन्ग्स गाता है, जोक्स शेयर करता है। ये सिर्फ रोमांटिक जेस्चर नहीं है, ये एक्चुअली साइंटिफिक अप्रोच है मेमोरी रेस्टोरेशन की। और फिर आता है मूवी का मोस्ट पावरफुल मोमेंट। क्रिश का परसिस्टेंट लव और डेडिकेशन फाइनली ब्रेक थ्रू कर जाती है। वानी के मेमोरी स्लोली वापस आने लगती हैं, पहले फ्रैगमेंट्स, फिर क्लियर पिक्चर्स। जब वो फाइनली क्रिश को रिकॉग्नाइज करती है तो दोनों की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। दे कन्फेस आई लव यू वंस अगेन, मानो पहली बार कह रहे हो। पर यहाँ पे एंडिंग का असली मीनिंग आता है, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। फिल्म कंक्लूड होती है क्रिश और वानी की शादी से, और ये डीपली सिंबॉलिक है। स्टोरी स्टार्ट हुई थी वानी के अबैंडन्ड वेडिंग से महेश के साथ, और अब फाइनली वो ट्रू लव के साथ मैरिज कर रही है। ये कंप्लीशन है उसकी जर्नी का, फ्रॉम बिट्रेयल टू ट्रू लव। पर सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि मूवी का टाइटल सैयारा का एक्चुअल मीनिंग एंडिंग में रिवील होता है। सैयारा मीन्स वॉन्डरिंग स्टार, समथिंग दैट गाइड्स यू इवन व्हेन इट्स डिस्टेंट और अनरीचेबल। वानी क्रिश के लिए वो स्टार थी। इवन जब वो फिजिकली और मेंटली डिस्टेंट थी, तब भी वो उसका गाइडिंग लाइट थी। उनका सॉन्ग सैयारा लिटरली बिकेम द बीकन जो उसे वापस वानी तक ले आया। एंडिंग का डीपर मैसेज ये है कि ट्रू लव मेमोरी से ज्यादा पावरफुल है। जब क्रिश कहता है इफ यू फॉरगेट 10 मेमोरीज ऑफ अस वील मेक 100 न्यू ब्यूटीफुल मेमोरीज, वो शो कर रहा है कि लव स्टैटिक म्यूजियम पीस नहीं है, ये लिविंग ब्रीदिंग कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड बॉन्ड है। लव का एसेंस मेमोरीज में नहीं, कमिटमेंट में है टू कीप लविंग डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स। मूवी का रियल विलन फिजिकल पर्सन नहीं था, ये था फॉरगेटफुलनेस, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। पर एंडिंग प्रूव करती है कि जेन्युइन लव इज स्ट्रॉन्गर देन द मोस्ट डेवास्टेटिंग डिजीज। क्रिश डिडंट जस्ट रिस्टोर वानीज मेमोरी, he proved कि love isn't dependent on remembering past, it's about choosing present and building a future together. ये एंडिंग स्पेशली पावरफुल है क्योंकि एड्रेसेस है एक यूनिवर्सल फियर, व्हाट इफ द पर्सन यू लव फॉरगेट्स यू कंप्लीटली। सैयारा का आंसर है कि रियल लव क्रिएट्स न्यू कनेक्शंस एवरी डे। मेमोरी इज ब्यूटीफुल पर कमिटमेंट इज इटर्नल। इस मूवी की इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है, जो यंग अडल्ट्स में रेयर पर सीरियस कंडीशन है। दोस्तों, सैयारा अल्टीमेटली सेलिब्रेट्स लव दैट डजंट गिव अप। ये मूवी दिखाती है कि फेरी टेल एंडिंग्स पॉसिबल है, पर सिर्फ उस लव से जो पेशेंट है, डेडिकेटेड है और सेल्फलेस है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टोरी कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर से सिमिलर है क्योंकि दोनों में अल्जाइमर्स थीम है, पर मैं पर्सनली फील करती हूँ कि लव ओवरकमिंग मेमोरी लॉस एक यूनिवर्सल थीम है जो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट वेज में एक्सप्लोर किया जा सकता है। सैयारा अपना यूनिक इंडियन पर्सपेक्टिव देता है म्यूजिक इंडस्ट्री के बैकड्रॉप के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि एंडिंग के बारे में आपका क्या लगता है। क्या आपको लगता है ऐसे अनकंडीशनल लव रियल लाइफ में पॉसिबल है? अगर आप या आपके कोई लव्ड वन सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लेना। मेंटल हेल्थ सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और मीनिंगफुल मूवी का ब्रेकडाउन लाऊंगी। तब तक के लिए सयोनारा।